सरगुजा जिले के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्रदेश सरकार मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, लेकिन नर्मदापुर और बरीमा में संचालित हो रहे बॉक्साइट खदान को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण मजदूरों ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। आज की बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ की खास रिपोर्ट, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रोजगार। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैनपाट के नर्मदापुर और बरीवा ग्राम पंचायत में बॉक्साइट खदान के लिए 7 साल के लीज पर क्षतिपूर्ति मुआवजे के तौर पर जमीन ली थी। इस जमीन के एवज में ग्रामीणों को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराने का करार भी हुआ था, लेकिन सीएमडीसी ने खदान संचालन के लिए मेसर्स सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दे दिया। मामले में ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि सीएमडीसी ने जमीन के बदले नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्तमान में बाहर से मजदूरों को बुलाकर नौकरी दी जा रही है। पिछले 4 सालों से 112 रुपए टन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और कंपनी की तरफ से बोनस और पीएफ भी नहीं मिल रहा है। और टन पे हम लोग को 110 रुपये दिया जाता है और 2 वर्ष 2017 से हम लोग इसमें कार्यरत हैं और प्रारंभ हुआ है। और हम लोग को आज तक मतलब यहाँ पे सीएमडीसी से आश्वासन दिया गया था कि हम लोग को यहाँ नौकरी भी दिया जाएगा, और नौकरी आज तक सीएमडीसी से भी नहीं दिया गया, बाहर से यहाँ ला के रखा जा रहा है। और हम लोग को आज तक 3 विगत 2017 से आज 110 रुपये टन ही हम लोग को आज तक पैसा पेमेंट दिया जाता है यहाँ मजदूरों को। और आज तक हम लोग को न कोई भेज लिस्ट, न कोई उसका प्रूफ और क्या कट रहा है, पीएफ, बोनस, एरियस, कोई चीज़ का जानकारी हमारे किसी लेबरों को हम लोग को उपलब्ध अभी तक नहीं है। 50% लोगों को सर जूता टोपी दिया गया, 50% लेबरों को जूता टोपी भी नहीं दिया गया यहाँ। और पानी का व्यवस्था नहीं है, पेय जल, छाया का कहीं व्यवस्था नहीं है यहाँ, सेफ्टी पे कोई व्यवस्था नहीं है सर, किट व्यवस्था नहीं है, दवाई यहाँ पानी के लिए भी लोगों को किल्लत है सर। एरियस नहीं भेटा रहा है, नाम नहीं जुड़ रहा है, और पीएफ पैसा नहीं बन रहा है, भेजा स्लिप नहीं आ रहा है, और यहाँ भेजा स्लिप, पीएफ नंबर, कितना हम लोग को पैसा यहाँ काट रहा है उसका मालूम नहीं है हमको। हम लोग यहाँ बॉक्साइट में तोड़ते हैं सर, 1 टन में हमको 110 रुपया देता है सर, गाड़ी में हमको मिलता है। जय टन यहाँ से गाड़ी लोड होता है वही हिसाब हम लोग को पेमेंट मिलता है, और यहाँ से हम लोग जा कर के कांटा करवाते हैं, तब उसी जगह में हमको पर्ची मिलता है, तब हमको यहाँ से भेजते हैं लिख पढ़ के, तब वहाँ से हम लोग को पेमेंट मिलता है। बॉक्साइट खदान को मेसर्स सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को ठेके में देने के बाद से ग्रामीण मजदूरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि पिछले 3 सालों से कार्यरत मजदूरों का बीडी रजिस्टर में नाम तक नहीं है। खदान में काम करने वाले मजदूरों का अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जिसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है और आवेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपना देखिए, यहाँ 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, न तो अपने को बीडी रजिस्टर में कहीं किसी का कोई का नाम है, न तो आज हम अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अपना आवेदन पारित किए, जमा किए। अब वहाँ मांग हो रहा है कि बीडी रजिस्टर का अपना सीरियल नंबर दो, तो हम कहाँ से दें? सीएमडीसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास जमा ही नहीं है। जी सर, अपना सीएमडीसी से हमेशा बात होता रहता है, आवेदन भी दिए हैं, आश्वासन मिले रहा है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, टेंशन मत लो। हम लोग लगे हुए हैं काम में, और 3 साल बीत गया अपना काम करते करते, 2017 से। और हर माइंस में कम से कम नहीं तो 7 आदमी को हर साल, जैसे 2 साल हम काम कर लिए ना, तो इसके बाद अपने को 5 आदमी 6 आदमी को सर्टिफिकेट जो रहता है अनुभव प्रमाण पत्र सीएमडीसी और कंपनी द्वारा लागू किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है,
फिर परीक्षा लिखवाते हैं, फिर उनको फिर शासकीय नौकरी में रखा जाता है या तो प्राइवेट कहीं भी अपना 10-20 हज़ार का जो भी रोजगार है वो तो मिल जाएगा ना, अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा तो। और ऐसे तो फिर जब तक है तब तक करेंगे, नहीं तो फिर बाहर हो जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी अभी तक नहीं, अभी किसी के नहीं है। 4 साल से 3.5 साल से खदान चल रहा है। कई बार हम लोग आवेदन दिए, निवेदन किए कि हम लोग जो इसमें कार्य कर रहे हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए, तो न कहीं कोई अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, न किसी से कोई आश्वासन दिया गया। समय पड़ने पर अलग अलग जगह से काम करके लोग अनुभव प्रमाण पत्र लेके आते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ के लोगों को भगाया जाता है। किसी को ना आज तक पीएफ मिला, ना बोनस मिला। भूस्वामियों को बगैर मुआवजा दिए बगैर खदान को खोदा जा रहा है। यहाँ पीने का पानी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारा दिक्कतें हैं। रेट का दिक्कत है, रेट 110 रुपया टन दिया जा रहा है। किसी को न पीएफ दिया जा रहा है, न बोनस दिया जा रहा है। सरकारी ज़मीन को उत्खनन करके पूरा पत्थर करोड़ों का ले आके बेच दिए। हम लोग गांव वाले किसी तरह मवेशियों के लिए एक तालाब बनाए थे पानी के लिए, वो तालाब को भी फोड़ फाड़ के ले गए। पानी के लिए दिक्कत हो रहा है। न तो यहाँ कहीं पानी छींटने का सुविधा है खदान में। अगर हम लोग सीएमडीसी को कहते हैं तो सीएमडीसी ठेकेदार को बोलती है, और ठेकेदार को बोलते हैं तो ठेकेदार सीएमडीसी को बोलती है। ऐसे स्थिति में हम लोग कई जगह ठोकर खा रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है आज तक। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी सवालों पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षतिपूर्ति मुआवजा के एवज में 7 साल के लिए जमीन लीज पर ली गई है। वहीं बॉक्साइट खदान का संचालन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। खदान में हो रही अनियमितता को लेकर ठेकेदार को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी जाएगी। जितने भी खदान में काम करते हैं उनका खदान में ही हाजिरी लगे, ठीक है ना। यहाँ का जो मैनेजर है उसको सुनिश्चित करना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी मैनेजर है यहाँ, इनको ये निर्धारित करना चाहिए कि मतलब ये काम सही तरीके से रजिस्टर में हाजिरी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बीडी रजिस्टर है कि नहीं, उनका भी काम है, प्लस उसको मतलब ऑब्जर्व करना हमारा भी काम है। तो इसका मतलब ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है सर? अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अपने तरफ से कई बार इनको चिट्ठी लिखे हैं कि हमारे अंबिकापुर ऑफिस में जमा करें, कई बार लिख चुके हैं। इनको ही इन सबको पता है। पीएफ वगैरह का कुछ लोगों का है हमारे पास लिस्ट जो है, और बाकी इनके जो सिंघल के प्रतिनिधि हैं उन लोग पीएफ में काम कर ही रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको भाई हेलमेट जूता वगैरह दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोग पहन के नहीं आते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए भाई हमारा 1 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, सरकारी अस्पताल है। किसी को कुछ चोट लग जाता है तो वहाँ पर जाकर इलाज करवाते हैं। अभी क्या है, हम इनको जो फीस रेट जो है इनका पहले 110 रुपये था, जिस समय हमारे एग्रीमेंट हुआ था गाँव वालों के साथ, अभी 128 रुपये है। उसमें का 12% पीएफ कट के इनके खाते में जमा होता है। जैसे सर कितने साल का लीज पे लिया गया है? ये आपका 7 साल के लिए लिया गया है। क्षतिपूर्ति मुआवजा, फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा कंपनी लिया सीएमडीसी लिया है। अभी किसके ऊपर काम चल रहा है सर? किसके? अभी मेसर्स सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है, वही हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। बॉक्साइट खदान में हो रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पिछले 4 सालों से कार्यरत ग्रामीण मजदूरों को अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं जारी किया गया है। वहीं मजदूरों ने मामले में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बहरहाल सीएमडीसी अधिकारी ने मामले में ठेकेदार को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगने की बात की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि मामले में ग्रामीण मजदूरों को उनका हक मिलता है या फिर ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।